गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी लेसन होम साइंस का कर रहे हैं, जिसमें हमारे चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, फूड साइंस, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर, ये सारे जो पॉइंट हैं हम उनको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन कि खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है। जैसे कि संसाधित हम करते हैं फसल कटने पर अन्न को सुखाना ताकि उसको सुरक्षित काल बढ़ाया जा सके। तो खाद्य पदार्थों का मेन कारण जो है संसाधन प्रोसेसिंग करने का यही होता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा पहले के समय में खाद्य पदार्थों को संसाधन मुख्य रूप से उनकी सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति, सप्लाई जो उसको सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। फिर खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है? इसमें इसका महत्व है, इसका तात्पर्य ऐसी विधियों, फूड प्रोसेसिंग का तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देते हैं। लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इन खाद्य प्रसंस्करण जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2022 तक 20 बृहद खाद्य संसाधन पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई थी। और फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है ताकि आहार की न्यूनतम आवश्यकता पूरी की जा सके। फूड फोर्टिफिकेशन विधि आमतौर पर महंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए अपनाई जाती है। इसके मेन उदाहरण है डबल रोटी के निर्माण के लिए दौरान आटे में प्रोटीन लाइसिन मिलाया जाता है। साथ में वनस्पति तेल तथा घी में विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जाता है। और नमक में जो फोर्टिफिकेशन किया जाता है आयोडीन मिलाया जाता है। ये मेन हमारे जो है फूड फोर्टिफिकेशन के मेन उदाहरण है। नेक्स्ट है सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। सेल्फ लाइफ फूड क्या होता है, किसे कहते हैं? सेल्फ लाइफ खाद्य पदार्थों के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उनकी सेल्फ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा खाद्य विज्ञान, फूड साइंस। खाद्य विज्ञान को एक ऐसी विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रासायनिक, भौतिकी जैसे आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। खाद्य विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय क्षेत्र है जिसमें हम पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान का अनुसरण करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं फूड साइंस में। फूड साइंस जो है खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें हमें खाद्य पदार्थ की प्रकृति और विशेषता को समझने में हमें मदद भी मिलती है। तो खाद्य पदार्थ की जो प्रकृति है और उसकी विशेषता, उसको समझने में हमें हेल्प करती है फूड साइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग क्या है? इसका तात्पर्य एक ऐसी विधि और तकनीकों के समूह से है जो कच्ची सामग्री को तैयार या आधे तैयार खाद्य पदार्थ में बदल देती है। खाद्य संसाधन के लिए पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में परिवर्तन कर दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग से जो उसकी अवधि है वो लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सेब से अभी ये फ्रूटी बनाई गई, तो ये क्या है, सेब से ही फ्रूटी बनने से वो लंबे समय तक स्टोर हो जाती है। दूसरा एग्जांपल है आलू से चिप्स बनाना, तो वो भी फूड प्रोसेसिंग का ही उदाहरण है।
नेक्स्ट है हमारा फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोग के साथ साथ सामाजिक आर्थिक ज्ञान तथा उत्पादों के वेद नियमों का व्यावहारिक उपयोग किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी है ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ के उत्पाद के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिक का उपयोग करती है। खाद्य प्रौद्योगिकी जो है उसका अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गहरी समझ उत्पन्न करने के साथ साथ सुरक्षित, पोषक संपूर्णता, वांछनीय तथा सस्ते सुविधाजनक खाद्य पदार्थ के चुनाव, भंडारण, संरक्षण, संसाधन तथा पैक करने के कौशल को विकसित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उत्पादित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। खाद्य विनिर्माण उत्पादन, फूड मैन्युफैक्चर क्या है? खाद्य उत्पाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए किया जाता है। खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इसका पैमाना कहते हैं बहुत बड़ा होता है, बढ़ती जनसंख्या की विभिन्न मांगों को पूरा करती है। साथ में वर्तमान काल के लिए सबसे बड़े उत्पादन उपयोग हो रहा है खाद्य उत्पादन के द्वारा। नेक्स्ट है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। इसका विकास 1810 में निकोलस एप्स द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीक का गहरा प्रभाव पड़ा है इससे। वर्ष 1864 में लुई पास्चर द्वारा अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाए का वर्णन खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने की शुरुआत की गई थी। लुई पास्चर ने ही विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निर्जलीकरण पाश्चरीकरण विधि का भी विकास किया है। पाश्चरीकरण विधि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था और खाद्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग 20वीं सदी की शुरुआत में सेना की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। इसके बाद 2 विश्व युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग के लिए इसका उपयोग किया गया। खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास को और अधिक प्रोत्साहित किया गया है। कामकाजी जो महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए तत्काल मिलकर बनने वाले मिश्रित सूप और पकाने को तैयार खाद्य पदार्थों को विकसित किया गया है। जैसे कि रेडी हो जाए फूड जल्दी से जल्दी, इस आइटम के लिए भी विकसित किया गया है कामकाजी महिलाओं के लिए। जैसे जैसे खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास होता गया वैसे वैसे लोगों में ऐसे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है जो साल के किसी विशेष मौसम के दौरान ही पाए जाते थे। खाद्य प्रौद्योगिकी द्वारा ही विभिन्न प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ हमारे लिए उपलब्ध हम करा पाए हैं। विकासशील देशों में तेज़ी से फैल रहे और विकसित हो रहे इस क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में मदद की है और सभी स्तरों पर रोजगार के नए नए रास्ते भी खोल दिए। फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी ने ही ये रास्ते खोल लिए हैं। फिर है खाद्य संसाधन और सुरक्षा का महत्व। खाद्य संसाधन और खाद्य विनिर्माण ही एक शाखा है इसकी, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थ अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ में बदलते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा ही भारी और बहुत बड़े, जल्दी खराब होने वाले और कभी कभी खाए न जाने वाले खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोगी हुआ है, संतृप्त और लंबे समय तक स्थायी रहने योग्य बन पाया है। इससे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर खाद्य पदार्थ के खराब होने के कारण। खाद्य पदार्थ के खराब होने के कारण होने का तात्पर्य है कि उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित न हो, अर्थात उसे खाने के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि खाद्य पदार्थ में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से खराब हो जाता है। खाद्य पदार्थ के खराब होने का मेन कारण है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है भोजन में भौतिक कारणों से आए परिवर्तन से भोजन का रंग, रूप, स्वाद खराब हो जाता है। जैसे कि बाहर या दबाव के कारण फल या सब्जियों का ढीला या पिलपिला पड़ जाना, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन। कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने से फट जाता है। ऐसी जो प्रक्रिया है जो रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है, दूध की जो प्रोटीन जम जाता है और कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोज को आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने से बार भूरा
हो जाता है। जैसे कि सेब है, थोड़ी देर कर काट कर के हम छोड़ देते हैं तो वो भूरा पड़ जाता है। तीसरा हमारा खराब होने का कारण है जीवाणु द्वारा परिवर्तन। भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणुओं द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कि खमीर है, फफूंदी है, बैक्टीरिया जैसे कुछ ऐसे जीवाणु हैं जिससे जीवाणु परिवर्तन द्वारा भोजन खराब होता है। जीवाणु द्वारा परिवर्तन खमीर है। ऑक्सीकरण की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में खमीर एक कोशिकीय जीव होता है जो भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड व एल्कोहल में बदल देता है, जिससे खाद्य पदार्थ फूलकर खट्टा हो जाता है, जैसे आटे में खमीर। फफूंदी फफूंदी एक ऐसे वातावरण में पनपती है जहां अम्ल और क्षार में संतुलन कम होता है। नींबू, स्क्वैश, अचार आदि पर पनपने वाले फफूंदी हानिकारक नहीं होते, परंतु मटर, मूंगफली, गेहूं, राई, जौ आदि पर होने वाली फफूंदी खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देती हैं। बैक्टीरिया कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं और खाद्य पदार्थ में विष उत्पन्न कर देते हैं जो हानिकारक हो जाते हैं, और अधिकतर दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली और पके हुए भोजन को दूषित कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु द्वारा परिवर्तन, एंजाइम। इससे पदार्थ गलने लगते हैं और उसमें दुर्गंध आने लगती है। देर तक कटे रखे हुए फल सब्जियों के रंग, स्वाद, सुगंध, संरचना में अंतर आ जाता है। मीट, मछली पड़े सड़े ये भी पड़े पड़े ही सड़ जाती हैं। कीड़े मकोड़े या चूहे द्वारा भी नेक्स्ट कीड़े खाद्य पदार्थ को खाकर नष्ट कर देते हैं और खाने लायक नहीं रहते, जैसे कि अनाज और दालें। कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं होने देते, जैसे कि गोल करती, फीता करती, बिना धुले फल, कच्ची मीट में अंडे छोड़ती है। झिंगुर में लार से अनाज के दाने चिपके हुए भी दिखने लग जाते हैं और अनाज में बदबू भी पैदा हो जाती है। चूहे के मल से, मूत्र से भी खाद्य पदार्थ व अनाज में संक्रमणता फैलती है और यह मनुष्य को रोगी बना देती है। खाद्य संरक्षण की विधियां हैं, इसमें है धूप में सुखाना। धूप में सुखा के भोजन पदार्थ में नमी को सुखा दिया जाता है और भोजन सुरक्षित रहता है, जो निर्जलीकरण हम कहते हैं जिसको। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने की बहुत पुरानी विधि है। दूसरा हिमीकरण। कई खाद्य पदार्थ ऐसे भी जो हम सुरक्षित करने के लिए उसमें नमी बनाते हैं, जैसे कि फ्रिज द्वारा हम करते हैं। ऐसे पदार्थों का हम कम ताप पर रखकर सुरक्षित किया जा सकता है और कम ताप पर जीवाणु और एंजाइम है वे क्रियाशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पदार्थों द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जाता है, जैसे कि नमक। नमक द्वारा सभी सुरक्षित पदार्थों में डाला जाता है। इसमें से खाद्य पदार्थ का पानी निकालकर उसकी नमी को कम कर देते हैं और नमक के कारण खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती है और जीवाणुओं के जीवित रहने में सहायक होती है, जिससे भोजन खराब होने से बच जाता है। नेक्स्ट है चीनी। फल सब्जियों में जैम, स्क्वैश, मुरब्बे बनाने में सुरक्षित किया जाता है। चीनी का उपयोग किया जाता है जो खाद्य पदार्थ जल में घुल जाती है और जीवाणुओं को पनपने के लिए उचित नमी नहीं मिल पाती चीनी के कारण। नेक्स्ट है तेल। मुख्य रूप से अचार में सुरक्षित किया जाता है तेल का। अचार के ऊपर तेल की सतह हवा के साथ जीवाणुओं को आने से रोकती है, जिससे कि अचार सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। इसका उपयोग खाद्य पदार्थ में डालने से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो खाद्य पदार्थ संरक्षण में सहायता करता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड बोतल के ऊपरी रिक्त स्थान पर आ जाता है और जीवाणुओं का प्रवेश नहीं पाने देता और नष्ट भी कर देता है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग द्वारा खाद्य पदार्थ में इसमें स्क्वैश आदि बनाया जाता है। यह 1 ग्राम मतलब 1/4 छोटी चम्मच लेते हैं, उसके प्रति किलोग्राम तैयार खाद्य पदार्थ के हिसाब से हम उसमें जो स्क्वैश में है हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट। यह भी सोडियम बेंजोएट फफूंदी आदि को लगने से रोकता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ में ही किया जाता है। यह आसानी से घुल जाता है सांद्रता। सिट्रिक एसिड। यह भी एक अम्लीय पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ में किया जाता है। जैम, स्क्वैश के लिए प्रयोग करते हैं सिट्रिक एसिड का। संसाधनों की सीमा और प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। संसाधित खाद्य पदार्थों का तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से जिनमें कम से कम संसाधित किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। सामान्यतः इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है: साफ करना, काट छाँटना, छीलना, काटना, छोटे छोटे टुकड़े करना और निम्न ताप और शीतल ताप पर भंडारण किया जाता है। ये पहला पॉइंट है, न्यूनतम संसाधन खाद्य पदार्थ। दूसरा है संरक्षित खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत हम
संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि अधिक परिवर्तन नहीं होते। फ्रोजन मटर है, सब्जियां हैं, निर्जलीय मटर सब्जियां हैं या डिब्बेबंद फल हैं। तीसरा है विनिर्मित खाद्य पदार्थ। कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं। संरक्षण के कुछ विधियाँ काम मिलाई जाती हैं जैसे कि नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके हम कर सकते हैं इसको, जैसे अचार है, जैम है, मुरब्बा है, शरबत है, पापड़ आदि विनिर्मित खाद्य पदार्थ की उदाहरण है। फार्मूलीबद्ध खाद्य पदार्थ। फार्मूलेबद्ध खाद्य पदार्थ विभिन्न संघटकों को मिलाकर उसके संसाधित करने के तैयार किए जाते हैं ताकि खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ अधिक हो सके। डबल रोटी या बिस्किट, आइसक्रीम, केक, कुकरी, कुल्फी इत्यादि को फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ के उदाहरण मानते हैं हम। नेक्स्ट है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। वे खाद्य पदार्थ हैं जो कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। गन्ने से शक्कर बनाना, तिलहन तेल युक्त से तेल बनाना। कुछ खाद्य पदार्थ व्युत्पन्न करके संघटक करके अधिक संसाधित किया जा सकता है। तेल का वनस्पति में परिवर्तन करें जिसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ। संश्लेषित खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थ को कहते हैं जिसमें सूक्ष्म जैविक और रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योगों में उपयोग में आने वाले एंजाइम और विटामिन जैसे पोषक तत्व। सेवंथ हमारा कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है जैसे कि प्रोबायोटिक तथा लाइकोपिन इत्यादि। 8 है चिकित्सक खाद्य पदार्थ। उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो किसी रोग के आहारीय प्रबंधन के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में कम आयोडीन और वाला नमक का प्रयोग करना, अथवा लैक्सिन असहायता वाले व्यक्तियों के लिए लैक्सिन मुक्त दूध, लैक्टोज फ्री मिल्क जो है दिया जाता है। फिर खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के लिए तैयार करना। इस क्षेत्र में जीविका कमाने के लिए इच्छुक व्यक्ति द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी की किसी भी एक शाखा में विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जैसे पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, मांस, मुर्गी, मछली, खाद्य वसा, तेल, स्थानीयकरण, प्रशीतन, स्थायीकरण, प्रेरक्षक कारक, अनाज, जल योजक पदार्थ। इस क्षेत्र में कार्य वाले व्यावसायिकों में निम्न ज्ञान कौशल होना आवश्यक है जिसमें खाद्य विज्ञान का, रसायन का, विज्ञान का, संसाधन का, सुरक्षण गुण व आश्वासन का, बेहतर विनिर्माण पद्धतियों का, पोषक की व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसमें कच्ची सामग्री और पकाए हुए खाद्य पदार्थ के संगठन की गुणवत्ता, सुरक्षा के विश्लेषण का ज्ञान और कौशल आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री तथा बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण, खाद्य उत्पाद में उनमें उपयोग का ज्ञान, इसमें उत्पादन, विनिर्मिता और खाद्य उत्पाद के विकास का कौशल, संवेदीय मूल्यांकन और स्वीकार्यता का कौशल, प्रौद्योगिकी या औद्योगिक पद्धतियों का, कार्य प्रणाली नियंत्रण का, वितरण प्रणाली का, उपभोक्ता क्रय पैटर्न की समझ का कौशल होना, खाद्यान्नों की पैकेजिंग करना, उसके लेबल लगाने का ज्ञान, कौशल उत्पादन रूपरेखा डिजाइन में सहायता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता, खाद्य उत्पाद बनाने और पाक क्रियाओं का कौशल और ज्ञान, जॉइन तैयार कराना, उसका विश्लेषण करना, अनुसरण करना और रेसिपी के अनुकूलन का कौशल ज्ञान होना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की हमें भौतिक, रासायनिक, गणितीय, भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान विषय के 12वीं पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति राज्य स्तर पर कोई भी खाद्य शिल्प संसाधन संस्थानों पर अनुप्रयुक्त विज्ञानों के महाविद्यालयों से कम अवधि के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या शिल्प डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कार्य क्षेत्र क्या है इसके? उत्पादन प्रबंधक की, परियोजना कार्यान्वयन का, विपणन और विक्रय अधिकारी का, संवेदी मूल्यांकन का, गुणवत्ता आश्वासन का, शोध और विकास, उत्पादन विकास का, परियोजना की वित्तीय व्यवस्था का, परियोजना का मूल्यांकन, शिक्षण और शोध किए जा सकते हैं, उद्यमिता का विकास किया जा सकता है, परामर्श और उत्पादों का तकनीकी विपणन। ये हमारा जो चैप्टर 5 है कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से